इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा वनडे। रायपुर में रनों की बारिश और रोमांचक मुकाबला। 3 दिसंबर 2025। 3 दिसंबर 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच एक ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाला मुकाबला साबित हुआ। यह मैच न केवल रनों की बौछार के लिए याद रखा जाएगा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की जुझारू वापसी के लिए भी, जिसने 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की और 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच में कुल 700 से अधिक रन बने, 3 शतक लगे और दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखा। टॉस और शुरुआती स्थिति। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतने के साथ हुई। मेहमान टीम के कप्तान ने ओस ड्यू की संभावना और रायपुर की पिच के बैटिंग फ्रेंडली नेचर को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम, जो रांची में पहला वनडे जीतकर आत्मविश्वास से भरी थी, एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरी। भारत की पारी, कोहली और गायकवाड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित शर्मा 14 रन और युवा यशस्वी जायसवाल 22 रन जल्दी पवेलियन लौट गए। 62 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 1. विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की रिकॉर्ड साझेदारी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और चौथे नंबर पर प्रमोट किए गए ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की विशाल साझेदारी की। ऋतुराज गायकवाड़ 105 रन। ऋतुराज ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, लेकिन सेट होने के बाद मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। उनकी 83 गेंदों की पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विराट कोहली 102 रन। किंग कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरे मैच में शतक जमाया। ये उनका 53वां वनडे शतक था। 93 गेंदों में 102 रन बनाते हुए उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली ने स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया और गायकवाड़ को खुलकर खेलने का मौका दिया। 2. केएल राहुल का आक्रामक अंत। कोहली और गायकवाड़ के आउट होने के बाद केएल राहुल ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने केवल 43 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। रविंद्र जडेजा 24 तारांकन रन के साथ मिलकर उन्होंने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे, जिससे भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसेन 2/63 सबसे सफल गेंदबाज रहे, लेकिन अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए। दक्षिण अफ्रीका की पारी एक रिकॉर्ड तोड़ चेज 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी खराब रही। फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक 8 रन को अर्शदीप सिंह ने सस्ते में आउट कर दिया। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। 1. एडन मार्करम का जादुई शतक। मैच के असली हीरो एडन मार्करम साबित हुए। मुश्किल समय में बल्लेबाजी करने आए मार्करम ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 110 रनों की पारी खेली, जो दक्षिण अफ्रीका की जीत की नींव बनी। टेम्बा बाउमा 46 रन के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने टीम को शुरुआती झटके से उबारा। 2. मध्यक्रम का पलटवार। जब भारत ने मार्करम और बाउमा को आउट कर मैच में वापसी की कोशिश की, तब दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम ने मैच का रुख पलट दिया। मैथ्यू ब्रीड्स के 68 रन। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और लगातार बाउंड्री लगाते रहे। डेवॉल्ट ब्रेविस 54 रन। बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेविस ने केवल 30-35 गेंदों में अर्धशतक जड़कर मैच की गति बदल दी। उन्होंने कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ बड़े छक्के लगाए, जिससे आवश्यक रन रेट कभी भी पकड़ से बाहर नहीं गया। 3. रोमांचक फिनिश। अंतिम 10 ओवरों में मैच बेहद रोमांचक हो गया था। ओस के कारण भारतीय गेंदबाजों को गेंद ग्रिप करने में दिक्कत हो रही थी, जिसका फायदा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने उठाया। कुलदीप यादव ने ब्रेविस को आउट कर भारत की उम्मीदें जगाईं, लेकिन मार्को यानसेन और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संयम नहीं खोया। दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 359 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह भारत में दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया सबसे सफल रन चेज में से एक था। मैच का विश्लेषण और टर्निंग पॉइंट्स। इस मैच में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने परिणाम को प्रभावित किया। 1. ओस ड्यू फैक्टर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना दक्षिण अफ्रीका के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दूसरी पारी में भारी ओस के कारण भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा अपनी फिरकी का जादू नहीं चला सके। गेंद गीली होने के कारण गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। 2. गायकवाड़ का जीवनदान। अपनी पारी की शुरुआत में गायकवाड़ को एक कठिन कैच छूटने का जीवनदान मिला था, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और शतक जड़ दिया। 3. ब्रेविस का कैमियो।
जब आवश्यक रन रेट 9 के ऊपर जा रहा था, तब डेवॉल्ट ब्रेविस की आक्रामक बल्लेबाजी ने दबाव को वापस भारतीय गेंदबाजों पर डाल दिया। उनकी पारी ने सुनिश्चित किया कि मैच अंतिम ओवर तक खिंचने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में रहे। 4. गेंदबाजी में अनुशासन की कमी। 350 जोड़ का स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने कुल 24 एक्स्ट्रा रन दिए, जिसमें 20 वाइड गेंदें शामिल थीं। ये अनुशासनहीनता इतने करीबी मुकाबले में हार का एक बड़ा कारण बनी। खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक नजर में। खिलाड़ी भारत। प्रदर्शन खिलाड़ी द अफ्रीका। प्रदर्शन विराट कोहली 102-93, एडन मार्करम 110 मैच विनर, ऋतुराज गायकवाड़ 105-83, मैथ्यू ब्रीड्स के 68 रन, केएल राहुल 66 तारांकन 43, डेवॉल्ट ब्रेविस 54 रन, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, मार्को यानसेन 2 विकेट और फिनिशिंग। निष्कर्ष, रायपुर का ये वनडे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक पैसा वसूल मैच था। भारत ने जहां अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने यह साबित किया कि वे किसी भी स्कोर को हासिल करने का दम रखते हैं। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक बेकार गए, लेकिन एडन मार्करम की जुझारू पारी ने सीरीज में नया रोमांच भर दिया है। अब सीरीज 1-1 से बराबर है और विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे करो या मरो डिसाइडर का मुकाबला होगा। दोनों टीमें इस लय को बरकरार रखते हुए सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं तीसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग -11, प्लेइंग XI या विशाखापत्तनम के पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी दूं?